हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यार स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है। काफ़ी कमेंट आ रहे थे और काफ़ी टाइम से आ रहे थे कि जिस टॉपिक पे बनाने के लिए, तो उसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो टॉपिक क्या है जो इतना रिक्वेस्टेड था। तो दोस्तों, जिस टॉपिक की बात मैं कर रही हूँ, जिस टॉपिक के बारे में आप सब जानना चाहते हैं, वो टॉपिक है रिजर्वेशन, जिसका मतलब होता है आरक्षण। तो रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुतों को समझ में नहीं आता है। हम फॉलो करते आते हैं, उस रिजर्वेशन को सुनते भी आते हैं और देखते हुए भी आते हैं, लेकिन हमें खुद भी कई बार समझ में नहीं आता है कि ये कैसे फॉलो होता है या इसकी प्रोसेस कैसे चलती है, लोगों को इसमें सीट्स कैसे मिलती है। तो आज हम देखेंगे रिजर्वेशन सिस्टम जो इंडिया में चलता है, जो भी चलता है, जितने टाइप का चलता है, हम सारी चीज़ों का बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो अगर वीडियो ज़रा सा भी लंबा हो जाए तो प्लीज़ पेशेंस के साथ वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों, जो रिजर्वेशन होता है वो दो टाइप का होता है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें जो रिजर्वेशन निकाला जाता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है। तो जो ये वर्टिकल रिजर्वेशन होता है ये स्टैटिक होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। और जो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है ये हमेशा वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू जॉब नेचर या अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम नेचर। एग्ज़ाम का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंगली ये वेरी करता रहता है। हम डिटेल में बात करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको रिजर्वेशन के बारे में बताऊं, उसके टाइप्स के बारे में बताऊं, आपके लिए कुछ चीज़ें जानना और भी ज़रूरी हैं। अगर आप ये चीज़ें जान लेंगे तो आपको जो मैं रिजर्वेशन के बारे में आगे बताऊंगी वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक जो है तो पॉपुलेशन का ग्राफ है कि हमारे जो इंडिया में पॉपुलेशन कैटेगरी वाइज कैसी है। तो अगर मैं एसटी की बात करूं, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये 2019 का डेटा है। अभी 2021 में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, तो मैंने जो ऑफिशियल साइट है उससे ये डेटा कलेक्ट किया है। तो एसटी की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो इंडिया में एसटी का परसेंटेज है 8.63। और मैं अप्रॉक्स बात कर रही हूँ, एकदम एग्जैक्ट डेटा की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। तो एसटी का जो है वो 8.63। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को भी दिख रहा है यहाँ पे ये परसेंटेज दिया हुआ है। और जो एससी का है ये है 19.59%। ठीक है। और यूआर की बात करूँ तो ये है 30.80%। ठीक है। ये मैं पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, मतलब 30% यूआर से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, और लगभग 9% लोग एसटी से बिलोंग करने वाले रहते हैं, और लगभग 20% लोग एससी से बिलोंग करने वाले रहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो हैं ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, लगभग 40% से भी ऊपर परसेंटेज इनका ओबीसी का है। ठीक है। तो जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनकी जो अपन पॉपुलेशन बोले वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो ये हो गई पॉपुलेशन वाइज जो मैंने आपको बताया है। ये मैंने इसलिए बताया है ताकि जब मैं आपको आगे अभी रिजर्वेशन बताऊंगी तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है। ये स्टैटिक फॉर्मेट में होता है, ये कभी भी मतलब जनरली चेंज नहीं होता है कि किसी भी एक एग्ज़ाम में दूसरा होगा या दूसरे एग्ज़ाम में दूसरा होगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए डिटेल में देखते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने कैटेगरीज लिखी हुई हैं और रिजर्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें। तो जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो कैसे चलता है, आज हम इसके बारे में डिटेल में विथ एग्जांपल समझेंगे, ताकि अगर आप कहीं पर भी किसी से भी रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कोई आपको गलत ना बोल दे। आपको आइडिया होना चाहिए, आपको ऐसी कुछ भी बात नहीं करनी कि हाँ सही बात है, ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है। अगर आपको मैं ये वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप कहीं भी खड़े होकर बात तो कर ही पाएंगे एटलीस्ट। ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन में ओबीसी होता है, ये होता है 27%। ठीक है। एससी जो होता है ये होता है 15%, और एसटी होता है 7.50%, और ईडब्ल्यूएस जो अभी 2018 में ऑलमोस्ट, अगर मैं सही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ईडब्ल्यूएस का जो भी फॉर्मेट आया है ये 2018 में आया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो जनरल से बिलोंग करते हैं लेकिन इकोनॉमिकली वो लोग वीक होते हैं, तो उनके लिए ये आया है। तो उनको 10% होता है। और ठीक है, और जो इससे बचता है ये होता है 40.50%, ये होता है यूआर का। ठीक है। ये होती है अनरिजर्व का परसेंटेज। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ओबीसी का है 27%, एससी का 15%, एसटी का 7.50, ईडब्ल्यूएस 10%, जनरल हो गया 40.50।
ये परसेंटेज जो दिया गया है ये किस बेसिस पे दिया गया है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि हम किसी भी चीज़ को क्या मान के चलते हैं, 100% मान कर चलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो इसमें जो पार्ट्स डिवाइड किए गए ना, जो ये 27% है, 15% है, ये उसी 100% से किया गया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में मान लीजिए टोटल 100 सीट्स हैं, ठीक है, आपके पास टोटल कितनी सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उसमें अब देखिए, उसमें ओबीसी की सीट कितनी होंगी, 27, ठीक है। इसी 100 में से 15 किसकी सीट्स होंगी, एससी की होंगी। इसी 100 में से 7.50 सीट्स किसकी होंगी, एसटी की होंगी। और इसी 100 सीट में से 10 सीट्स जो होंगी वो किसकी होंगी, ईडब्ल्यूएस की। और इसी 100 में से 40.50 सीट्स किसकी होंगी, जनरल की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीट्स में मैंने जो आपको बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई 100 सीट्स की, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कौन सी ऐसी सीट्स हैं जिन पर सबका हमला होता है, तो ये है यूआर की, ठीक है। यूआर की जो सीट्स है ना, 40.50% जो यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग ये बिल्कुल मत समझिए कि ये यूआर के लोग पूरे यूआर के लोगों के लिए दिया गया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कब नहीं होता है, जब क्या होता है कि यूआर के जो क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, जो भी उसके क्राइटेरिया होते हैं, अगर उस क्राइटेरिया को ओबीसी का कोई बंदा या कोई एससी का बंदा या कोई एसटी का बंदा फुलफिल कर लेता है, तो उसको सीट्स कहाँ से मिल जाती हैं, इस यूआर से ही। और किसकी सीट्स कम हो जाती हैं, इसी जनरल यूआर की सीट्स क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये यूआर वालों के लिए मैं एक चीज़ एक बार और समझाना चाहूँगी ताकि इनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि यूआर की सीट्स हैं 300, ठीक है। लेकिन आप लोग देखते होंगे हमेशा बहुत टाइम ऐसा होता है कि यूआर का कट ऑफ कितना गया है, 250, ठीक है। मतलब 250 कट ऑफ गया है या 250 तक ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो बाकी बची हुई 50 सीटें कहाँ गई, ठीक है। ये दिमाग में तो आता है, ये बाकी बची हुई जो 50 सीटें हैं वो कहाँ गई, वो सीटें इन लोगों के द्वारा ऑक्युपाइड कर ली जाती हैं, ठीक है। कब, जब ये इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ठीक है, तब इन लोगों के द्वारा वो 50 सीटों को ऑक्युपाइड कर लिया गया। तो मतलब जनरल को कितनी सीट्स मिली, ओनली 250, ठीक है। तो ये था आपका क्या, वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है। वर्टिकल रिजर्वेशन कभी भी वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वर्टिकल रिजर्वेशन अलग अलग परसेंटेज दे देगा, नहीं। अगर आप एनसीएल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एचईएमएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं या टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये स्टैटिक होता है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। सो आई होप आपको अभी वर्टिकल रिजर्वेशन समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए, अभी मैं आगे जो आपका एसटीएमएम का एग्ज़ाम का जो भी नोटिफिकेशन था मैं उसके थ्रू भी आपको समझाऊंगी, तो उसको आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी अपन देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। ये तो था आपका क्या, वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें होता है जैसे एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, वुमेन, स्पोर्ट्समैन, ठीक है। तो ये किस में इंक्लूड होते हैं, ये होते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, ठीक है। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी भी हर एक एग्ज़ाम में यही चारों होंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे किसी किसी एग्ज़ाम में सिर्फ एक्स सर्विसमैन को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू मिलेगा, ठीक है। किसी किसी एग्ज़ाम में एक्स सर्विसमैन को भी मिलेगा, वुमेन को भी मिलेगा, स्पोर्ट्समैन को भी मिलेगा। किसी किसी एग्ज़ाम में पीडब्ल्यूडी को भी मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँगी, जैसे मान लीजिए आपने किसी कोई आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं कुछ भी, तो वहाँ पे तो पीडब्ल्यूडी नहीं काम करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये नहीं मिलेगा, ये इसका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इनकी सीट्स कहाँ से आती हैं। इनकी सीट्स जो मैंने जैसे अभी वर्टिकल में बताई कि जो 100% में से तो सारा डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया वर्टिकल में, तो इनको जो सीट्स दी जाती हैं वो कहाँ से आती हैं, ठीक है। क्या इनकी वैकेंसीज या अलग होती हैं या इनके लिए अलग से सीट्स रिजर्व की जाती हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इनकी सीट्स भी कहाँ से आती हैं, इनकी सीट्स भी आपकी आती हैं वर्टिकल रिजर्वेशन में से ही, ठीक है। अब चलिए मैं आपको जो एचईएमएम का जो नोटिफिकेशन आया था मैं उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये एचईएमएम का जो
उसका आया था फॉर्म फिल करने के लिए, जब नोटिस आया था तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो किसको मिला, एक्स सर्विसमैन को मिला। यहाँ पर लिखा हुआ है ना पूर्व सैनिक, तो जो ये पूर्व सैनिक लिखा हुआ है ये किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है, एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। तो मतलब कि जो एक्स सर्विसमैन है उसको क्या मिला, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब कैसे मिलेगा, चलिए मैं बात करती हूँ, सिर्फ मैं डंपर ऑपरेटर को लेकर के चलती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बता रही हूँ आपको डंपर ऑपरेटर, ठीक है, आपको इसकी सीट्स पे ध्यान देना और किसी की सीट्स पे ध्यान नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड है, तो अनरिजर्व की डंपर ऑपरेटर की सीट्स कितनी है, 61, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब EWS की कितनी है, 15 सीट्स हैं, ठीक है। और अनुसूचित जाति मतलब SC की कितनी है, 23 सीट्स हैं। ST की हैं 45 और OBC की बात करूँ तो 23 हैं। टोटल कितनी सीट्स है, 167। तो मतलब जो सिलेक्शन होना है वो कितनी सीट्स पे होना है, वो 167 सीट्स पे होना है, ठीक है। तो अगर इन 167 सीट्स पे सिलेक्शन होना है तो जो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की सीट्स को दिया गया है कि UR की सीट्स 13 और SC की 4, ST की भी 4 और OBC की भी 4, तो इनको सिलेक्शन कहाँ से मिलेगा, इनको सीट्स कहाँ से मिलेंगी। तो चलिए अब समझते हैं इनको सीट्स कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, लेकिन वो बिलोंग किससे कर रहा है, UR से, मतलब कि अनारक्षित मतलब जनरल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उसके पास कितनी सीट्स हैं, 13, ठीक है। तो ये सीट्स वो कहाँ से लेगा, ये लेगा ये 61 से। जो यहाँ पे जो ये UR है जो भी जनरल है, इसकी जो 61 सीट्स हैं इसमें से 13 सीट माइनस हो जाएंगी किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ SC की, तो SC को कितनी सीट्स मिली हैं, 4। SC को जो एक्स सर्विसमैन से बिलोंग कर रहा है, कोई एक्स सर्विसमैन है, उसकी जो कैटेगरी है वो SC है और उसकी सीट्स यहाँ पर कितनी दी हुई हैं, 4, ठीक है। मैं डंपर ऑपरेटर की बात कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ इसी में ध्यान दीजिएगा। तो 4 सीट्स हैं इसकी, ठीक है। तो ये 4 सीट्स कहाँ से लेगा, ये लेगा जो यहाँ पे 23 सीट्स हैं ना SC वालों की, इसमें से 4 सीट्स किसकी हो जाएंगी, एक्स सर्विसमैन की, ठीक है। अगर वो कट ऑफ मिल रहा है उसको, तो जो भी इनके लिए जो भी कट ऑफ डिसाइड है, मान लीजिए इनका सिलेक्शन होना है 50 मार्क्स में, ठीक है, तो 50 मार्क्स अगर इनके आ गए हैं और ये SC से बिलोंग करते हैं, तो ये 23 सीट्स है ना, इसमें से 4 सीट्स माइनस हो जाएंगी और वो 4 सीट किसको मिल जाएंगी, एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। इसी तरह ST का है, ST को भी 4 सीट्स मिलनी है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 4 सीट्स, ठीक है। तो ये किससे मिलेंगी, ये मिलेंगी, ये जो ST का 45 सीट्स है इससे 4 सीट्स माइनस हो जाएंगी और किसको मिल जाएंगी, एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। इसी तरह OBC में भी कितनी सीट्स दी गई हैं, 4 दी गई हैं। तो ये 4 सीट्स जो यहाँ पे 23 सीट्स OBC की हैं, इसमें से माइनस होकर के इन लोगों को मिल जाएंगी, एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सीट्स हैं एक्स सर्विसमैन की, ये कहाँ से मिलेंगी इन लोगों को, ये यहीं से मिलेंगी, ठीक है। यहीं से कैटेगरी वाइज माइनस हो करके सीट्स इनको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो मैंने अभी बताया ना आपको कि 13 सीट्स 61 सीट्स से मिलेंगी, 4 सीट्स 15 से मिलेंगी, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको ये बताया ना, ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। मैंने काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश की है आपको। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है या आप स्पेसिफिक किसी एक पोस्ट के लिए जानना चाहते हैं कि क्या कौन सी कितनी सीट्स किसको मिलेंगी और क्या होगा, कैसे कट ऑफ कितना जाएगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हमें इस पोस्ट के लिए जानना है, हमें इस पोस्ट का ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी आपकी क्वेरी होगी, तो अगर हो सकेगा तो मैं उस पर भी वीडियो एक अलग से बना दूंगी। अगर मुझे लगेगा क्वेरीज ज़्यादा आ रही हैं, ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है और आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आ भी गया होगा। फिर भी अगर नहीं आता तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बेझिझक कॉमेंट करें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं आपको बिल्कुल उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में समझ में आया हो फिर भी बताइएगा कि हाँ समझ में आया। जिसे नहीं समझ में आया वो भी प्लीज़ कमेंट करें, जिसे समझ में आया वो भी कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और ऑल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।